हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। और आपको मैंने एडिशन और डिफरेंस ये दोनों बता दिए थे। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एडिशन की, डिफरेंस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है ना। बस सिर्फ एक ही होता है क्या, कि अगर Z1 और Z2 दोनों सम्मिश्र संख्या हैं तो उनका जो डिफरेंस आएगा, यानी जो Z1 माइनस Z2 आएगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। इसके अलावा बाकी क्रम विनिमयता, साचार्यता ये कुछ भी डिफरेंस में नहीं होता है। क्लियर? तो दो चीजें हो गई, ऐड और डिफरेंस, जोड़ना और घटाना। क्लियर? सबको अच्छे से आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है गुणन, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैसे करते हैं देखो, ध्यान से समझना। यदि Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एवं Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा बी, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तब हमें निकालना है दोनों का गुणा, जिसे हम Z1 डॉट Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Z1 डॉट Z कैसे निकालेंगे? Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी, ये आपने मान रखी है। अब आपको गुणा करना है, तो दो ब्रैकेटों का गुणा करना आपको आता ही होगा। ठीक है, हमने पढ़ा भी है, 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है गुणा करने का। पहले a का गुणा इन दोनों से कर देंगे, फिर आयोटा b का गुणा इन दोनों से कर देंगे। क्लियर? करते हैं, चलो भाई। a का गुणा c से करेंगे, ac। फिर a का गुणा आयोटा d से करूंगा तो आयोटा ad। आयोटा को एक साइड कर देना बाहर की तरफ, ठीक है, या फिर लास्ट में करना ad आयोटा, बीच में मत रखना। उसके बाद प्लस आयोटा b का गुणा c से करूंगा तो आयोटा bc, ठीक है। फिर प्लस आयोटा बी का गुणा प्लस आयोटा डी से करूंगा तो देखो भाई, आयोटा का आयोटा से गुणा होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और बी का गुणा डी से होगा, बी डी हो जाएगा। ये आपने गुणा कर दिया। क्लियर? यहां पर भी चार संख्याएं आ गई। एक तो ये रियल नंबर, इसमें आयोटा आ रहा है, रियल काल्पनिक नंबर इमेजनरी, इसमें आयोटा आ रहा है इमेजनरी, इसमें आयोटा स्क्वायर आ रहा है। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है, क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आयोटा स्क्वायर अगर आ गया तो उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले, क्या? -1। तो पहले यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान रखो, फिर आगे सॉल्व करना। तो ये हो गया AC प्लस आयोटा बी, आयोटा AD प्लस आयोटा BC, और जब आप इसका मान रखोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस से प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। अब आप देखो, अब वही प्लस और माइनस की तरह, यानी जोड़ और जो अंतर है, घटाव है, उसकी तरह वही चार संख्या आपके पास आ जाएंगी, दो वास्तविक और दो काल्पनिक। वास्तविक के साथ वास्तविक कौन कौन सी है? AC और -BD। काल्पनिक के साथ काल्पनिक, ये दोनों काल्पनिक है, तो आप आयोटा कॉमन ले लेना, AD प्लस BC, और ये आपका आ गया Z1 इंटू Z। क्लियर? आगे बात समझ में? तो बस बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है, बस इसमें आयोटा आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते ही हैं माइनस, वो रखेंगे। तो अब इसके बेस हम एक एग्जांपल करते हैं। यदि
Z1 बराबर 2 प्लस 3 आएगा एवं Z2 बराबर 5 प्लस 3 आएगा 5 प्लस 2 आएगा। तब Z1 इंटू Z2 ज्ञात कीजिए। देखो भाई सॉल्व करते हैं। Z1 का मान 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 का मान 5 प्लस 2 आयोटा। हमें निकालना है Z1 इंटू Z2। ठीक है, करते हैं गुणा। Z1 का मान रखो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 5 प्लस 2 आयोटा, दोनों का मान रख दिया। अब बिल्कुल दोनों ब्रैकेटों को गुणा करना है, करते हैं। देखो 2 का गुणा 5 से 10, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 2 का गुणा 2 आयोटा से 4 आएगा, प्लस के 3 आयोटा का 5 से गुणा करोगे 5 के 15, और प्लस के 3 आयोटा का प्लस के 2 आयोटा से करोगे तो 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर। तो दिक्कत ठीक है। अब क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 10 प्लस 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का 6। कैसे होगा, यहाँ रखोगे -1 और माइनस से प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब वही अपने पास 4 संख्या आ गई, 2 वास्तविक और 2 कैसी काल्पनिक। वास्तविक कौन कौन सी है, 10 और -6, 10 और -6 हो गया 4। काल्पनिक कौन कौन सी है, प्लस का 4 आयोटा और प्लस का 15 आयोटा, 4 और 15 हो गया 19, और ये आ गया आपका एक मल्टीप्लीकेशन। अगर दोनों में कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज यही हमारा आंसर है। समझ गए ना। ठीक है, और देखो बिल्कुल सरल है, बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और लिखते हैं एक एग्जांपल। Z1 बराबर 4 माइनस 2 आयोटा और Z2 बराबर 1 प्लस 3 आयोटा, Z1 इंटू Z2। ठीक है, Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 की वैल्यू 4 माइनस 2 आयोटा इंटू में 1 प्लस 3 आयोटा। करो सॉल्व, गुणा करो। 4 का गुणा 1 से करूंगा, 4 1 कम 4, 4 का गुणा प्लस के 3 आयोटा से करूंगा, 4 दिया 12। ठीक है, -2 आयोटा का गुणा 1 से करूंगा, -2 आयोटा, -2 आयोटा का गुणा प्लस के 3 आयोटा से करूंगा तो ये हो गया माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है किसकी, आयोटा स्क्वायर की। क्या होती है, -1 रख दीजिए। 4 प्लस 12 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 6। आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब वही देखो 4 नंबर आ गए, 2 तो वास्तविक और 2 काल्पनिक। वास्तविक कौन कौन से, 4 और 6, 10। काल्पनिक कौन कौन से, प्लस का 12 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, तो 12 में से 2 गए तो 10। ये आ गया 10 प्लस 10 आयोटा। अब कॉमन आप ले सकते हैं, कॉमन आपने ले लिया 10, तो ये बचा 10 से कम 10 प्लस आयोटा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया Z1 इंटू Z2 10 इंटू 1 प्लस। आगे बात समझ में। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो आप मल्टीप्लाई करोगे। Z1 इंटू Z2 याद कीजिए। यदि फर्स्ट Z1 बराबर 1 प्लस आयोटा, Z2 बराबर 2 प्लस 2 आयोटा। सेकंड Z1 बराबर 1 माइनस 3 आयोटा, Z2 बराबर 5 प्लस 6 आयोटा। नंबर थर्ड Z1 बराबर -2 प्लस 4 आयोटा
और Z2 बराबर 3 माइनस 2 आएगा। नंबर 4 Z1 बराबर -2 -3 -4 आयोटा और Z2 बराबर -1 माइनस आयोटा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में Z1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस 7 आयोटा और Z2 बराबर -2 माइनस 2। पांचों में आपको Z1 इंटू Z2 ज्ञात करना। आगे बात समझ में। और अगर आप अपनी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप खुद ही क्वेश्चन कोई भी दो सम्मिश्र संख्या लिख के कर सकते हो। और जोड़ने और घटाने की प्रैक्टिस और करना चाहते हैं तो इन्हीं को आप इन्हीं Z1 और Z2 को जोड़ भी लो, इन्हीं को आप घटा भी लो और गुणा भी लो। आगे बात समझ में। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ। क्लियर। अब हम देखो इसमें पढ़ते हैं गुणन के गुणधर्म। हमने योगफल की पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी प्रॉपर्टीज। गुणन के गुणधर्म नंबर 1 पहला तो वही है क्या कि यदि Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, यानी Z1 और Z2 अगर सम्मिश्र संख्या है तब Z1 इंटू Z2 भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, तो ये है नंबर 1। दूसरा है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता में जैसे जोड़ में था, दो सम्मिश्र संख्याओं में अगर आप Z1 में Z2 जोड़ो या Z2 में Z1 जोड़ो बात एक ही थी। ऐसे इधर यदि Z1 व Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तब Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, एक ही बात। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 साहचर्यता। साहचर्यता में तीन सम्मिश्र संख्याएं लेंगे। यदि Z1 Z2 Z3 कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं तब Z1 इंटू Z2 करने के बाद Z3 से गुणा करो या फिर Z1 को लास्ट में करके Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का गुणा कर दो। यानी Z1 और Z2 का गुणा किया पहले फिर Z3 का किया, या फिर Z2 और Z3 का कर लो पहले फिर Z1 का कर दो। यानी क्रम कैसे भी रखो, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा वो सेम होता है। क्लियर। ये होता है साहचर्यता। इसके बाद नंबर 4 गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। फिर इसमें देखो तत्समक आ गया, लेकिन यहाँ गुणात्मक है और वहां था योगात्मक। वहां मैंने क्या बताया था, कोई भी सम्मिश्र संख्या है, योगात्मक का मतलब जोड़ना, यानी हम उसमें ऐसी कौन सी सम्मिश्र संख्या जोड़ें कि हमें वही मिल जाए। तो आपने बताया 0 + 0 आएगा। क्लियर। अब यहां बात करते हैं गुणन की। तो जैसे ये कोई सम्मिश्र संख्या है, इसमें हम ऐसी कौन सी सम्मिश्र संख्या का गुणा करें कि यही आ जाए। पहले नंबर की बात करते हैं। जैसे ये 2 है, 2 का गुणा किससे करें कि 2 आ जाए। क्या बताओगे सर? 1 से करो।
कोई भी संख्या है उसका गुणा अगर 1 से करते हैं तो वही आता है। ठीक है, 3 आयोटा है, इसका गुणा मैं किससे करूं कि 3 आयोटा ही आ जाए? क्या बताओगे? 1 से करो सब, है ना, 1 से, ना कि 1 आयोटा से। समझ गए? 1 से करना है, 1 आयोटा से नहीं करना, क्योंकि अगर आपने 1 आयोटा से कर दिया तो फिर ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, तो यानी -3। समझ गए? तो यहां पर आपको ये जो सम्मिश्र संख्या है इसका गुणा किससे करना होगा? 1 से करना होगा। 2 का गुणा 1 से करूंगा 2 आ जाएगा, 3 आयोटा गुणा 1 से करूंगा 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये तो कैसी संख्या है? ये तो रियल नंबर है और हमें चाहिए किसके रूप में? कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। ठीक है ना, तो आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि आप किसी भी सम्मिश्र संख्या किसी भी संख्या को सम्मिश्र संख्या बना सकते हो। क्या करोगे? इसमें 1 + 0 आयोटा कर देंगे। अब अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपको 2 + 3 आयोटा ही मिलेगा। आप करके देख सकते हो, गुणा आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 1 + 0 आयोटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यदि z बराबर a + आयोटा b कोई सम्मिश्र संख्या है तथा 1 + 0 आयोटा एक अन्य सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि z × 1 बराबर z बराबर 1 × तब 1 + 0 आयोटा को z के लिए क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। तत्समक कहते। क्लियर? ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक, तत्समक का मतलब एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर योग की बात हो रही है तो क्या जोड़े कि वही आ जाए, गुणा की बात हो रही है तो किससे गुणा करें कि वही आ जाए। ठीक है, तो ये गुणात्मक हो गया, तत्समक हो गया। इसके बाद अगला जो आता है नंबर 5, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यदि z बराबर a + आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है तथा, अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, इसका गुणा हम किससे करें कि हमें 1 मिल जाए। ठीक है, तो आप किससे करोगे? मैं आपसे कहूं कि बताओ 5 का गुणा मैं किससे करूं कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे 1/5 से कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही z का गुणा आप किससे करोगे कि आपको क्या मिल जाए? 1, तो 1/z से। और ये जो 1/z है यही क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो z बराबर a + आयोटा भी एक सम्मिश्र संख्या है तथा 1/z भी एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है। z × 1/z बराबर 1 बराबर 1/z × z। ठीक है, तब 1/z को z का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कहते।
तथा इसे z की घात -1 यानी z इनवर्स से व्यक्त करते हैं, यानी z इनवर्स बराबर 1/, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब z इनवर्स का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो, अब दो चीजें आई है यहाँ पे निकल के, ध्यान रखना। एक तो आया है योज्य प्रतिलोम और एक आया गुणन प्रतिलोम। ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, ये दो टॉपिक और मतलब ये दो चीजें हमारी निकल के आई है। क्या होता है योज्य प्रतिलोम? जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालते हैं? दोनों के चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है ना। और गुणन प्रतिलोम अगर हमसे पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? 1/z कर देंगे, 1/z। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आगे बात समझ में। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। गुणन प्रतिलोम क्या होता है? 1/z। किससे दर्शाते हैं? z इनवर्स। एक और होता है इसमें बंटन नियम, इसी में एक प्रॉपर्टी और है बंटन नियम। बंटन नियम क्या होता है? यदि z1 z2 z3 तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं, तब z1 इंटू z2 प्लस z3 कैसे करेंगे इसको? z1 का गुणा z2 से, प्लस का चिन्ह, z1 का गुणा z3 से। ऐसे भी हो सकता है इंटू z3, तो z1 का गुणा z3 से प्लस z2 का गुणा z3 से। ये कहलाता है बंटन नियम। ठीक है, दो संख्याओं को जोड़कर अगर तीसरी से गुणा करना है तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसका गुणा अंदर वाली दोनों संख्याओं से करके फिर जोड़ दो एक ही बार। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई थी इसकी मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है।